यहाँ की 14 मंजिली इमारत भविष्य में स्थापित होने वाले बुलेट ट्रेन स्टेशन के पास इस वर्ल्ड क्लास कॉम्प्लेक्स में एक पत्रकारिता की केंद्र बिंदु बनने वाली है। यहाँ पर 1.5 लाख स्क्वायर फुट की जगह में दर्जनों न्यूज ऑफिस स्थापित हो रहे हैं। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला इस उद्घाटन समारोह के लिए और अपनी उपस्थिति से इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी को ऊर्जा दी। बहुत बहुत तालियां। मैं आईएनएस प्रेसिडेंट राकेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वह आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को सम्मानित कर स्वागत करें। राकेश शर्मा जी। तालियां की गूंज आती रहे। ये प्लाक आईएनएस की तरफ से प्रधानमंत्री को समर्पित किया जा रहा है। राकेश जी, अब माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से पहले आदरणीय राज्यपाल रमेश बैस जी को भी स्वागत करेंगे। राकेश जी, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का भी स्वागत करें। राकेश जी से गुजारिश है कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस को सम्मानित करें। और अब उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी। राकेश जी, आपसे अनुरोध है कि आप यहां आके आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे अतिथियों को कुछ शब्द बोलकर स्वागत करें। राष्ट्रहित के सबसे बड़े चिंतक और राष्ट्रहित में जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं, मैं दो शब्द उनकी वंदना में कहना चाहता हूं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के राज्यपाल आदरणीय रमेश बैस जी, मुख्यमंत्री आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी एवं उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी, मीडिया जगत को दशा दिशा देकर संचालित करने वाली सुधी जन एवं सदन में उपस्थित गणमान्य भाइयों और बहनों, आईएनएस की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पदम आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज आईएनएस मुंबई के भवन के उद्घाटन के अवसर पर हम आपको अपने बीच पाकर गौरवान्वित ही नहीं, अभिभूत भी महसूस कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो विश्व कुटुंब को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है, उसे हम सब ने इनके बीते 10 वर्षों के कार्य को देखकर स्वयं अनुभव किया होगा। इनकी विश्व को नेतृत्व देने की क्षमता हमने G20 के सफल आयोजन के समय, जब आपने एक पृथ्वी एक परिवार का नारा देकर सनातन द्वारा प्रदत्त वसुधैव कुटुंबकम को साकार किया, G7 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अभी हाल ही में रूस यात्रा के द्वारा विश्व शांति के लिए वार्ता का संदेश देकर एक शांति प्रिय समाधान का मार्ग प्रशस्त किया। सर्वप्रथम मैं आपको तीसरी पारी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपने तीसरी पारी के प्रारंभ में तिगुनी मेहनत कर विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने का संकल्प लिया है। वह अद्भुत एवं अद्वितीय है। इसने प्रत्येक भारतवासी के मन में आशा और विश्वास का संचार किया है कि हम हर परिस्थिति का सामना करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। बीते दिनों स्वामी विवेकानंद के चरणों पर माल्यार्पण करते हुए और गहरा ध्यान लगाकर संकल्प वाक्य उठो, जागो और आगे बढ़ो, अर्थात उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्य बोधक, और अब हमारा भारत विश्व गुरु बने
और इसके साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ चले हैं। प्रधानमंत्री जी, प्रतिमाह आप राष्ट्रीय मुद्दों पर मन की बात कर 140 करोड़ भारतीयों में ऊर्जा का संचार कर उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। आज मैं भी आपसे हृदय के अंतःकरण से राष्ट्र हित में बात करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपके समक्ष जो मीडिया जगत के सर्वोच्च पद पर आसीन लोग बैठे हैं, वो भारत के हैं, वो भारतीय हैं। भारत इनके लिए सर्वोपरि है। राष्ट्र हित में सकारात्मक समालोचना और अंततोगत्वा अपने अंतर्मन में यह बात भी जरूर कहूंगा कि हमारा सोशल मीडिया जितना मुखर हो रहा है, उस पर देश हित में कुछ अंकुश भी जरूरी है। तभी हम राष्ट्र हित सर्वोपरि रखते हुए समस्त कार्यों को संपादित कर सकते हैं। हम समाचार पत्र जगत के लोग अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करते हैं और कभी भी निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन नहीं करते। हम सभी समाचार पत्रों को अपनी अपनी जिम्मेवारी भी निर्धारित परिधि के दायरे में निभानी आती है। भारत विविधताओं और अन्य अनेक भाषाओं का देश है। हिंदी सहित सभी भाषाई समाचार पत्र अनवरत सरकार के अच्छे कार्यों को गांव, देहात, कस्बों एवं जिलों तक विषम परिस्थितियों में भी पहुंचाने का अतुलनीय कार्य कर रहे हैं। लिहाजा उनकी ओर भी हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। इन समाचार पत्रों को अपनी जिम्मेदारी को संपादित करने में जो कठिनाई आती है, उसे राष्ट्रीय स्तर पर समझना और देखना होगा। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्र हित को समृद्ध बनाने के लिए यह भी जरूरी है कि मीडिया जगत और सरकार एक दूसरे के पूरक बनकर बढ़ेंगे तो ही विकसित राष्ट्र भारत का संकल्प शीघ्र ही साकार होगा। प्रधानमंत्री जी, संवैधानिक ढांचे और लोकतंत्र के मंदिर में जो नारेबाजी और हंगामे का दृश्य उभर रहा है, उस पर भी हमें गंभीरता से विचार करना होगा। इसे देख हम सब विचलित हैं, यह कहीं विकास में आड़े तो नहीं आएगा। प्रधानमंत्री जी, आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं और आपसे एक बात साझा करना चाहता हूं कि कोरोना कालखंड के उपरांत हमारा समाचार पत्र उद्योग अभी तक उभर नहीं पाया है। आपसे इससे निकलने के लिए कुछ प्रस्ताव और सुझाव दे रहे हैं। इसमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी। सर, हम लंबी अवधि तक राष्ट्र की सेवा कर सकें, इसके लिए कुछ दिन पूर्व ही आपकी सरकार में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को मैं कुछ सुझाव देकर आया हूं। आशा करते हैं वह इस बजट में उन पर विचार अवश्य करेंगी, जिसे हमें कुछ सहायता मिल सकेगी। प्रधानमंत्री जी, एक बात का और उल्लेख करना चाहूंगा जिससे पूरा मीडिया जगत उथल पुथल हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एक फूड और हेल्थ प्रोडक्ट्स के विज्ञापन को लेकर एक आदेश पारित किया था, लेकिन कुछ अति उत्साही अधिकारियों ने इसे हर प्रकार के विज्ञापन पर लागू कर दिया। आदेश था कि विज्ञापन दाता और विज्ञापन एजेंसी विज्ञापन देने से पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय या भारतीय प्रेस परिषद की साइट पर सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि इस विज्ञापन में कोई भ्रामक दावा नहीं है। सर, देश में लगभग 13 लाख विज्ञापन दाता हैं, जिसमें अधिकतर गांव, कस्बों और जिलों से हैं और उनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि वो सेल्फ डिक्लेरेशन साइट पर डाल सकें। इससे समाचार पत्रों को आर्थिक घाटा होना शुरू हो गया है। हम चाहेंगे भविष्य में ऐसा कोई भी आदेश जारी करने से पहले संबंधित लोगों से चर्चा अवश्य होनी चाहिए, जिससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं से बचा जा सके। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की स्थापना 85 वर्ष पूर्व 1939 में हुई थी। आज हमारे बड़े, मंझोले और छोटे अखबारों को मिलकर 800 सदस्य हैं। यह सोसाइटी उनके हितों के लिए काम करती है। आज इस मौके पर मैं उन सभी साथियों का, खासकर जिन्होंने इस भवन के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दिया है, उन्हें भी याद करना चाहूंगा। जैसे श्री विजय दर्रा, जिन्होंने जमीन दिलवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, श्री एच.एन. कामा, जिन्होंने लगातार इस प्रोजेक्ट पर बारीकी से निगाह रखते हुए इसे संपन्न करवाया। मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने भी अपनी तरह योगदान दिया। हमारी सेक्रेटरी जनरल मेरी पॉल ने भी लगातार बहुत भागदौड़ कर कार्य संपादित किया और
अंत में मैं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी का भी अभिवादन करूंगा, जिन्होंने आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत योगदान दिया है। प्रधानमंत्री जी, समाचार पत्र उद्योग का विकसित राष्ट्र बनाने में बहुत योगदान रहने वाला है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि जैसे आज संवाद हुआ है, वह साल प्रति साल ऐसा आपके साथ इंडस्ट्री के साथ चर्चा का मौका मिले तो उससे हमें बहुत ऊर्जा मिलेगी। अंत में ऋग्वेद दशम मंडल के मंत्र उद्धृत करते हुए मैं इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की ओर से यही कहूंगा कि सम गच्छत्वम संबद्धाम सावो मानांसी जानता हम देवा समानो मंत्र समिति समानी। हम भावनात्मक जुड़ाव से आपके संकल्पों के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रगतिवान रहेंगे। प्रधानमंत्री जी, आपकी उपस्थिति से हम अनुग्रहित हैं। आप हमें नव ऊर्जा देने आए हैं। अब मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें।